सोचिए, अगर जिस इमारत को आप दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत की निशानी मानते हैं, उसके पीछे सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि सत्ता, राजनीति और अधूरे सवाल भी छुपे हों, तो आगरा में खड़ा ताजमहल सिर्फ सफेद संगमरमर नहीं है, ये एक कहानी है जो हमें पूरी नहीं बताई गई। आज हम ताजमहल को किताबों से नहीं, सवालों की नजर से देखेंगे। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। आधिकारिक इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 से 1653 के बीच इसका निर्माण करवाया। कहा जाता है कि ये मकबरा उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया। लेकिन इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं बनता, इतिहास बनता है नीयत से। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हुई, 14वीं संतान को जन्म देते समय। इतिहासकार लिखते हैं कि शाहजहां इस सदमे से टूट गए और तभी उन्होंने एक ऐसी इमारत बनवाने का निर्णय लिया जो समय से भी आगे निकल जाए। लेकिन एक सवाल यहां उठता है, क्या एक सम्राट जिसके पास पूरा साम्राज्य हो सिर्फ भावनाओं में इतनी विशाल और भव्य इमारत बनवाता है, या फिर ये उसकी ताकत, उसकी विरासत और उसका नाम अमर करने की कोशिश थी? ताजमहल के निर्माण में करीब 20,000 कारीगरों ने काम किया। भारत के अलग अलग हिस्सों के साथ फारस, तुर्की और मध्य एशिया से कारीगर बुलाए गए। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया। कीमती पत्थरों से इस इमारत को सजाया गया। इसकी बनावट, इसकी परफेक्ट समानता और इसकी ऊंचाई, सब कुछ शक्ति और वैभव का संदेश देता है। ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, मुगल साम्राज्य की ताकत का ऐलान भी था। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सवाल खड़े होते हैं। कुछ इतिहासकार और शोधकर्ता दावा करते हैं कि ताजमहल की जमीन शाहजहां से पहले भी मौजूद थी। कहा जाता है कि यहां पहले से एक भव्य संरचना थी जिसे तेजो महालय कहा गया। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल के कई कमरे आज भी बंद हैं और कुछ स्थापत्य तत्व इस्लामिक शैली से अलग दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मुख्य धारा के इतिहासकार कहते हैं कि इन दावों के पक्ष में अब तक कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है, क्या हर सवाल की पूरी जांच हुई? जब अंग्रेज भारत आए तो ताजमहल भी उनकी नजर से नहीं बचा। कई कीमती वस्तुएं यहां से हटा ली गईं, बागों की मूल शैली बदली गई, कई चीजें हमेशा के लिए खो गईं। बाद में लॉर्ड कर्जन के समय इसके संरक्षण का काम हुआ। यानी ताजमहल सिर्फ मुगल इतिहास नहीं, औपनिवेशिक दौर का भी गवाह है। आज ताजमहल भारत की पहचान बन चुका है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन प्रदूषण, सूखती यमुना और राजनीतिक बयानबाजी इसके भविष्य पर सवाल खड़े करती है। ताजमहल आज सिर्फ एक स्मारक नहीं, एक बहस है। ताजमहल को न तो सिर्फ मोहब्बत की कहानी बनाइए और न ही नफरत का मुद्दा। इतिहास को धर्म या राजनीति से नहीं, सवाल और सबूतों से समझिए। क्योंकि इमारतें पत्थरों से बनती हैं, लेकिन इतिहास सच से जिंदा रहता है और सच हमेशा सवाल मांगता है।